अब चाहे 1 एकड़ का साइलेज तैयार करें और डेयरी फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग, गोट फार्मिंग, हर किस्म की फार्मिंग का छोटे पैमाने से आगाज करें। सारे खर्चे कट के 10,000 रुपया एक निकी जी मशीन नाल कमा सकते हो, तो इनू अपने काम के नाल नाल रेंट पे भी चला सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जमीन के बगैर डेयरी फार्मिंग मुमकिन कैसे है और उसके लिए आपको किन किन मशीनों की और वसाइल की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन, बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग, फैटनी फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन ज़राए नहीं, ज़मीन नहीं, चारा नहीं, चारा उगाने के लिए जगह नहीं, या चारा सेव करने का कोई प्रोसीजर नहीं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बगैर ज़मीन के चारा कैसे काश्त कर सकते हैं, चारे का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं और आप फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारी एफर्ट्स देखना चाहते हैं, हम कैसे सफ़र करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे लोगों से मिलते हैं, तो SIB व्लॉगर्स हमारा दूसरा चैनल, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को आपने प्रेस करना है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो हमारे देखने और सुनने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम उसामा शाहिद है। डस्का में हमारा एग्रीकल्चर मशीनरी का शोरूम है, जहाँ पे हम लोग ज़मींदारों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते भी हैं और बाहर से भी मंगवाते हैं। और सोबी एग्रो मशीनरी हमारे प्लेटफॉर्म पे चैनल्स भी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा सर जी, जो हम आज ये मशीन देने जा रहे हैं अवाम को, साइलेज मशीन, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये की क्या ख़ास बात है इसके और ये क्यों बनाई गई है? सब ये साइलेज मशीन जो सी है, इसका मकसद ये है कि जो बड़ा ज़मींदार नहीं है, 50, 60, 70, 20, 25 एकड़ के लिए तो बड़ी मशीनें बआसानी आ जाती हैं, लेकिन छोटा ज़मींदार जिसकी कैपेसिटी अभी कम है, जिसने 4-5 एकड़ का, 7 एकड़ का साइलेज अपने लिए बनाना होता है, तो मशीनों वाले बड़े नखरे करते हैं। और अगर आप मैनुअल लेबर से या किसी ऐसी मशीन से साइलेज कटवा लेते हैं तो और इस मशीन से साइलेज तैयार करते हैं, तो मनों के हिसाब से साइलेज ज़्यादा बनता है, क्योंकि बड़ी मशीन ज़रा ऊपर रख के काटती है। सही है। तो छोटे लोग जो छोटे पैमाने पे कारोबार करना चाहते हैं या अपना चारा तैयार करना चाहते हैं और अपने इर्द गिर्द कोई कारोबार देख रहे हैं, उनके लिए ये मशीन है। इसको मंगाने का मकसद सिर्फ ये था कि क्वालिटी साइलेज छोटे पैमाने पे भी प्रोड्यूस किया जा सके। और सर, ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि साइलेज क्यों लोग बनाते हैं, उसका मकसद क्या है और साइलेज के अपोजिट दूसरे चारा जात, उनमें फ़र्क क्या है? सर जी, साइलेज जो सा है वो एक बड़ा अच्छा अल्टरनेट है कि आप ख़राब मौसम के अंदर, चारे की शॉर्टेज के अंदर अच्छी मिल्क प्रोडक्शन लेने के लिए, जिसके अंदर सारे जो से हैं फ़ज़ाइल मौजूद हैं, ऐसा चारा आप खिलाएं जानवरों को, तो आप कोई भी चारा जो सा है, जैसे आप देखें आम, ज्वार या स्टाला है या रोड ग्रास है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। आप ग्रासिस की है बनाते हैं और मकई का साइलेज बना के उसको स्टोर करते हैं, ताकि आपको चारे की शॉर्टेज ना फील करनी पड़े और साइलेज से मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। इसलिए ये ज़िम्मेदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब, ये मशीन उस ज़िम्मेदार के लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब की कासी करती है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो जानवरों का काम करना चाहता है, जो चारे का काम करना चाहता है, बेचना चाहता है चारे को, या फिर उसका कोई टाल वगैरह है, तो ये मशीन उसके लिए बड़ी ही शानदार है। क्योंकि अब आप सिर्फ मकई खरीदें, अगर आपने ट्रैक्टर है पास, वो भी रेंट पे मंगवाएं, सिर्फ ये मशीन खरीदें और आप साइलेज बना सकते हैं, चाहे अपने लिए चाहे उसको बेचने के मकसद से। सही है। अच्छा, 1 एकड़ का जो चारा साइलेज बनाने के लिए ये मशीन पर कितना खर्चा आएगा और एकड़ में कितनी जो चार्जेस कितने चार्ज किए जाते हैं? सर जी, जो सी बड़ी मशीन है या जो सर्विसेज वगैरह देते हैं, पहले 18 से 20 हज़ार रुपया चलता था, जिसकी कोई ज़मीन ज़्यादा होती थी कमी पेशी भी कर लेते थे। लेकिन अभी जिस तरह डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लाजमी तौर पे 25 हज़ार रुपये से कम तो कोई बंदा काम नहीं करेगा। अगर आप ट्रैक्टर के साथ या आप इंजन के साथ इस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो 4 लीटर डीजल फी घंटा इस्तेमाल होता है। सही है। अगर 250 रुपये का लीटर भी है तो 1000 रुपये का डीजल आपका 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल होगा। बंदे की दिहाड़ी अगर आप 1500 रुपया भी डालें
तो ये 2500 रुपया बन जाता है। उसके बाद अगर आप ट्रैक्टर का भी खर्चा डाल ट्रैक्टर दें, का भी खर्चा डाल लेते हैं, रेंटल का 2000 रुपया जनाब एक दिन का उसका भी डाल लेते हैं, ये 4500 रुपया बन जाता है। आप अपने साथ कुछ थोड़ी बहुत लेबर तो आपको 4-5 बंदे चाहिए होते हैं, आप वो भी डाल लेते हैं, साथ ठेका कर लेते हैं 1 एकड़ की लेबर के साथ, तो 5000 रुपया वो डाल लें आप, तो ये तकरीबन 10,000 रुपया बन जाता है। तो जो काम 25,000 रुपये में होना है वो आप 10,000 रुपये में कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा खुद अपने लिए साइलेज बनाता है तब भी उसके पैसे बचते हैं। और एक दिन में कितने एकड़, क्योंकि ये छोटी मशीन है, इसकी कैपेसिटी कम है, और बड़ी भी हमारे पास मौजूद हैं, बाद में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये छोटी मशीन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कितने एकड़ का इजीली चारा साइलेज तैयार किया जा सकता है और कितने टाइम लगेगा? सर ये 2 से 2.5 जोन सा एकड़ का जोन सा साइलेज है, एक दिन के अंदर बना सकती है मशीन। सही है। आप एक दिन में 8 घंटे अगर काम करते हैं, 8 घंटों के अंदर आसानी आप 2 से 2.5 एकड़ का साइलेज बना सकते हैं। और जो बड़ी मशीन है उसकी कैपेसिटी क्या है? सर इसके साथ आप 3 से 3.5 एकड़ का साइलेज बना सकते हैं एक दिन के अंदर। सही है। और इसके अंदर साइलेज जोन सा बहुत फाइन क्वालिटी का बनता है। आप इसको अगर जो लोग हैं पट्ठे का काम करते हैं, उनके टाल वगैरह हैं, तो वो इसको बतौरे अपनी एक फास्ट मशीन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर चालें मौजूद हैं, 4 mm, 6 mm, 8 mm और 12 mm। आपके कहने का मकसद यह है कि ये एक मशीन एक बंदा एक दिन में अपनी लेबर या अपनी यूनिट पूरी तैयार करे और इसके साथ रोजाना का 10,000 रुपया इजीली कमा सकता है, बासानी कमा सकता है। और दूसरी जो बड़ी मशीन है उसके बारे में लेबर तो उतनी लगेगी, लेबर उतनी लगेगी और उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा। उसके वाले से बताइएगा उसका खर्चा कितना आएगा डेली का? सर खर्चा जो उनसे उसने भी डीजल पे चलना है, सेम है, 4 लीटर फी एकड़ है, खर्चे के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। उसकी कैपेसिटी थोड़ी सारी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है। वो एक दिन में कितना 3 से 3.5 एकड़ करती है। आप एक दिन के अंदर जहाँ पे इस मशीन के साथ 10,000 रुपया कमा सकते हैं, उसके साथ 15 से 20,000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा सर जी, अब तीसरे नंबर पे ये बताइएगा कि इनमें पार्ट्स की कैपेसिटी क्या है, कितनी पावर्स हैं इन दोनों मशीनों की, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज के तौर पे क्या आपका प्रोसीजर है खराब होने की सूरत में? सर ये एक ब्राज़ील से दरामदशुदा मशीन है और बड़ी ही फाइन क्वालिटी की बनी हुई है। ट्रैप एक दुनिया में माना जाना ब्रांड है जिससे हमने ये मशीनें इंपोर्ट की हैं। हम लोग पहली दफ़ा जब भी हमारी मशीन डिलीवर होती है, हमारा ऑपरेटर साथ जाता है, वो पूरी हैंडलिंग मशीन की समझा के आता है। इस मशीन के अंदर एहतियात सिर्फ इतनी है कि इसके जो ब्लेड्स हैं रोज़ाना 2 एकड़ का काम करने के बाद उनको तेज़ किया जाए और मशीन का ड्रम अंदर से खोल के साफ़ किया जाए, जो अजाफी अंदर मटेरियल रह जाता है उसको निकाल लिया जाए। इसके अलावा इसके अंदर जो सी है बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ वो इसके ब्लेड्स हैं। बाकी पुलियाँ वगैरह या बैरिंग वगैरह हैं वो आम हर जगह से मिल जाते हैं। ब्लेड्स हमारे से आपको मिल जाएंगे, और आपको अगर मैकेनिक की सर्विसेज वगैरह चाहिए, को फॉल्ट आ जाता है, रिपेयर करानी है मशीन, वो हमारे पास मौजूद है, वो करवा सकते हैं। इसमें कितनी कितनी कैपेसिटी, कितनी कितनी अमाउंट है, कितने से ये शुरू होती हैं, बड़ी और छोटी में कितने साइजेज हैं? सर इसके टोटल 3 मॉडल हैं। हम अगर सबसे पहले मॉडल की बात करें तो एक मल्टीपर्पज़ मॉडल है जिसको गोट फार्मिंग वाले दोस्त हमारे इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ आप तकरीबन 600 से 1200 किलो साइलेज फी घंटा बना सकते हैं। और इसके साथ आटा, दलिया, वंडा, खल का पाउडर, तूड़ी बरीक, मिर्च मसाला जात सब कुछ तैयार किया जा सकता है। वो सबसे छोटा जो मॉडल है, सबसे छोटा मॉडल, उसकी कीमत 90,000 रुपये है, मोटर या इंजन के बगैर। 3 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, 18-20,000 रुपये की मोटर है। उससे बड़ा जो सा मॉडल है उसके अंदर आप जो सा चारा है वो 1500 से 1800 किलो। ये वाला मॉडल उससे बड़ा? सर ये वाला मॉडल जो आपकी दाहिनी साइड पे खड़ा है, सबसे परली साइड वाला सबसे छोटा है। जी जी। और ये वाला जो सा मॉडल है ये तकरीबन 1800 किलो तक साइलेज बना सकता है, और आटा, दलिया, वंडा बनाने की इसकी कैपेसिटी जो सी है वो तकरीबन 8 मन से 16 मन है फी घंटा। सही है। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत 1,65,000 रुपये है। 20-25,000 रुपये की मोटर लगेगी, इसके साथ 5 हॉर्स पावर की मोटर है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है कीमत में। उसके बाद हमारा ये वाला मॉडल है जो सिर्फ साइलेज बनाता है और कोई काम नहीं करता। इसको 25 हॉर्स पावर के पीटर या 10 हॉर्स पावर के इंजन के ऊपर चलाया जा सकता है। इसके साथ आप 2 टन से लेके 6 टन तक का साइलेज बना सकते हैं फी घंटा।
और साइलेज के लिए इसके अंदर 2 चालें हैं। अगर दोदिया मकई है तो 6 mm की चाल पे बना सकते हैं, अगर मकई थोड़ी हार्ड हो गई है 4 mm की चाल पे बना सकते मैं हैं। अगला सवाल यही करना चाह रहा था, आपने वो भी हल कर दिया। तो इसकी अंदर ये खुसूसी बात है, और उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। जो बड़ा मॉडल है इसकी कीमत सर इस वक्त जो सी मौजूदा 4,10,000 रुपया है। इसके अंदर मोटर या इंजन शामिल नहीं है। 25 हार्स पावर का मोटर या 10 हार्स पावर 25 हार्स पावर का इंजन या 10 हार्स पावर की मोटर लगती है। और जो बड़ा मॉडल है, बड़ा मॉडल है, इसको छोटे से छोटा ट्रैक्टर 240-480 चला सकता है। इसके साथ आप 2 टन से लेके 8.5 टन तक का साइलेज फी घंटा तैयार कर सकते हैं। सही है। और इसके साथ मुकम्मल फिटिंग क्रॉस शाफ्ट मौजूद है। जिम्मेदार ने सिर्फ जाके इसको ट्रैक्टर की हुक में डालना है और चला देना है। सही है। और की अजाफी चीज इसको लेने की जरूरत नहीं। और सर ये ब्लू कलर की जो बड़ी यूनिक सी मशीन आपने तैयार की है, ये किस चीज के लिए, ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। सर इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे। एक छोटा ट्रैक्टर हमने जिम्मेदारों के लिए मंगवाया है, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर महंगे होते जा रहे हैं, जमीनें छोटी होती जा रही हैं, खर्चा भी उसका ज्यादा है। तो ऐसा ट्रैक्टर जो कि हाथ से चलता है, ऊपर बैठ के भी चलाया जा सकता है और हर काम वो करता है जो कि एक 240 या 480 करता है। सही है। और इसके साथ आपके पास और कौन सी मशीनरी है, एक दफा हमारे व्यूअर्स को वैसे सरसरी बता दीजिएगा। सर आप चारे के हवाले से किसी भी किस्म का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो तो हम आपको चारा काटने और कुतरने का सोल्यूशन दे सकते हैं। टोके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लेबर बचाओ मुहिम पे आप लगे हुए हैं। लेबर बचाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ और अपनी लेबर को ज्यादा काम करने की वो सहूलत फराम करो। मिल्किंग मशीन होती है हमारे पास, वनडे के लिए हर किस्म की मशीन होती है, पैलेट मशीन होती है, चारा काटने वाली मशीन होती है, उसकी आप पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। गोडी वाली मशीनें होती हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मिनी ट्रैक्टर्स हैं, आम छोटी मशीनरी जिसके अंदर स्प्रे मशीन्स वगैरह हैं, हल, ट्रैक्टर, रूटावेटर, क्राथ, थ्रेशर, मूंजी लगाने वाली मशीनी, पनीरी तैयार करने वाली, तकरीबन हर वो चीज़ जो कि ज़िम्मेदार की ज़रूरत है और जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, हमने अपने स्टोर पे रखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। जी व्यूअर्स, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ को दे इजाज़त, नहीं वीडियो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।